नमस्कार। हमारे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्रीगंगानगर में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटे से जो एक्ट है लिमिटेशन एक्ट उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लिमिटेशन एक्ट दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन ये जब अप्लाई करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ा एक्ट है। तो इसके बारे में आज हम क्या है इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन लिमिटेशन एक्ट होता क्या है और किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है और जुडिशरी के एंगल से इसको कैसे याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 है, यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 है, इसके ये कब अप्लाई हुआ और इसको कब इन्फोर्सेबल किया गया था। तो ये एक्ट जो है इसके जो 1963 है, इसके एक्ट जो नंबर है 36 दे रखे हैं, 36 इसके एक्ट नंबर है। और जो 1 जनवरी 1964 को क्या है इसे कमिटमेंट में आया था, इसको लागू किया गया था। फिर ये देखते हैं कि हम दूसरे जो जुडिशरी के एक्ट हैं उसको भी याद किस तरीके से करें। अगर जब हम दूसरा एक्ट कोई पढ़ रहे हैं तो अगर कोई भी एक्ट रिलेट हो रहा है, वहाँ पे लिंकिंग हो रहा है, तो उस लिंकिंग के आधार पे उसको याद कर सकते हैं। तो ऐसा ही जुडिशरी में और कौन सा मेजर एक्ट या जो माइनर एक्ट है, अगर उसको देखें तो कौन सा एक्ट इसके साथ आता है। तो अगर हम आईपीसी की बात करें, जो आईपीसी एक्ट है, जो आईपीसी है वो भी क्या 1 जनवरी को ही अप्लाई हुआ था, 1 जनवरी को ही कमिटमेंट हुआ था। इसके बाद अगर हम सीपीसी की बात करें, सीपीसी की अगर बात करें तो वो भी क्या है 1 जनवरी को ही अप्लाई की गई थी। तो इस तरीके से हम क्या है दूसरे एक्टों को लिंकिंग करते हुए इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो ये एक्ट है, जो लिमिटेशन एक्ट है, ये क्या है एक तरीके से कंप्लीट एक्ट है। ये किसी एक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये एक अपने आप में ही कंप्लीट है या पूर्ण एक्ट माना जाता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लिमिटेशन एक्ट की नेचर कैसी है, तो ये कंप्लीट एक्ट है। इसके बाद दूसरी जो क्या है ये लेक्स फोरी एक्ट है, यानी इसकी दूसरी जो विशेषता है ये अपने आप में क्या है लेक्स फोरी एक्ट है। लेक्स फोरी और लेक्स लोसी 2 तरीके के एक्ट जो होते हैं, यानी जो एविडेंस एक्ट में हम पढ़ते हैं कि लेक्स फोरी या लेक्स लोसी क्या होता है। लेक्स फोरी तो होता है कि उस क्षेत्र विशेष को क्या है गवर्न करता है, जैसे न्यायालय के अंदर कोई कार्रवाई होती है तो वो क्या है लेक्स फोरी होता है। जबकि किसी पैलेस से संबंधित कोई बात होती है तो वो लेक्स लोसी होता है। तो ये हमारे को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। फिर ये इस एक्ट में किस कैलेंडर से इसकी काउंटिंग की जाएगी, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो लिमिटेशन एक्ट है हमारा, इसके अंदर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसके आधार पर इसको क्या है काउंटिंग की जाती है। इसके बाद हम जैसे ही दूसरा जो आईपीसी है तो उसमें कौन से कैलेंडर यूज किया जाता है, तो वहाँ पे ब्रिटिश कैलेंडर है जो वो यूज किया जाता है। इस प्रकार से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये बात लिखी कहाँ है 24, जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है उसके सेक्शन 24 में ये बात लिखी हुई है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इसकी काउंटिंग गणना की जाएगी। जबकि आईपीसी के सेक्शन 49 यानी 49 में बताया गया है कि जो अगर कोई ऑफेंस होता है कहाँ से काउंटिंग की जाएगी, कब से उसकी गिनती या गणना की जाएगी, तो वहाँ पे क्या है 49 सेक्शन में लिखा हुआ, 50 में इसका ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी। फिर अगर इंट्रोडक्शन में ये एक्ट पढ़ते हैं तो कहीं पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी क्या है दिक्कत आती है कि इसको याद करने में कई नाम आते हैं, जबकि इंग्लिश में एक ही लिमिटेशन एक्ट ही है या इसको लिमिटेशन एक्ट बोलते हैं, जबकि हिंदी में इसको कई एक्ट नामों से पुकारा जा सकता है। तो सारे नाम हमारे को याद होने चाहिए। तो सबसे पहला मर्यादा अधिनियम भी उसको बोलते हैं, मर्यादा अधिनियम है। फिर इसके बाद मियाद अधिनियम इसको बोलते हैं। कई बार कहता है मियाद अधिनियम के तहत इस सेक्शन में ये बात है, तो यानी हिंदी में तो हमें कई नाम याद करने पड़ेंगे, मर्यादा अधिनियम, मियाद अधिनियम, फिर अवधि अधिनियम भी होता है। ये अवधि यानी किस पीरियड टाइम में जो हुआ था, इसको अवधि अधिनियम भी बोलता है। फिर इसका प्री सीमा अधिनियम यानी प्री सीमा अधिनियम या लिमिटेशन एक्ट भी इसका नाम बोला जाता है। तो कई नामों से इसको क्या है पुकारा जाता है। फिर इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये एक्ट बनाया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रीसीमा अधिनियम क्या करता है, उपचार को रोकता है। यानी प्रीसीमा अधिनियम है वो उपचार या रेमेडी को रोकता है, ये राइट को डैमेज नहीं करता है। ये बहुत अच्छी बात है। यानी यहाँ पे जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है इसका मुख्य जो ऑब्जेक्ट या उद्देश्य है, उद्देश्य में क्या देखना हमारे को, ये क्या है रेमेडी या उपचार को रोकता है, अधिकार को नहीं। ये बात लिखी कहाँ गई है, ये हम ये देखेंगे जो इसका सेक्शन दे रखा है 27 में क्या ये बात लिखी गई है।
फिर क्या कहता है कि यानी उपचार और अधिकार, यानी 27 में ही ये बात कही गई है कि ये उपचार और अधिकार दोनों को ही रोकती है। यानी 27 में कहता है कि उपचार और अधिकार दोनों को ही रोकता है, जबकि जो एक्ट है उसमें उपचार को रोकता है, अधिकार को नहीं रोकता है। तो ये 27 को हम पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो ये इसमें देखना। फिर अगर इसको इंट्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पे कहता है चैप्टर कितने हैं टोटल चैप्टर अगर बात करें तो 5 चैप्टर हैं, यहाँ पे 5 चैप्टर हैं और सेक्शन कितने 32 सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं और एक शेड्यूल दिया गया है। तो अगर इसकी इंट्रोडक्शन करें तो प्रारंभिक जो प्रीलिमिनरी चैप्टर 1 है उसमें सेक्शन 1 से 2 तक बताया गया है, जबकि यानी चैप्टर 2 है वो लिमिटेशन, सूट और अपील की बात करता है। यहाँ पर क्या है सेक्शन 3 से 11 तक सेकंड चैप्टर है। चैप्टर थर्ड में क्या करा है, ये करा कि 11 to 24 ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करता है, और जो सेक्शन 12 से सेक्शन 12 to 24 तक क्या है ये बात कर रहा है। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, तो ये जो है ये जो चैप्टर 4 है वो 25 to 27 में बताया गया है, और चैप्टर जो लास्ट और 5 है वो मिससेलेनियस या प्रकीर्णन बताता है जो 28 से 32 तक की बात करता है। तो आज हमने क्या है इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा हल्का सा क्या इंट्रोडक्शन लिया है और आगे कंटिन्यूस इस एक्ट को करेंगे। अगर ये आपको चैप्टर अच्छे लगते हैं या लाइक करते हैं या आपको यानी बहुत लाभदायक हैं तो आपको इसको क्या है एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।